हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे आप सब। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है तो आम तरह के पॉइंट्स पे बात करूंगा, लेकिन आप लोग को सिलेबस में यदि बात किया जाए क्लास 10th में तो दो मुख्य पार्ट्स में आपको बटा हुआ है। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ, दूसरा रेशनैलिटी। यदि आप पी क्यू क्यू उठा के देखिएगा तो दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ वर्ड्स प्रॉब्लम भी होता है और एक रेशनैलिटी, जिसमें आप लोग रेशनैलिटी में आप लोग देखे होंगे √5 जैसे √7 √3 इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से प्रूफ करने के लिए पूछते हैं। बात करेंगे, मुख्य रूप से बात करेंगे। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊँगा आप लोग लिख भी सकें, क्योंकि एक ही वीडियोज में हम लोग को पूरा कंप्लीट रियल नंबर्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो 0 से हीरो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ मैं आप लोग को नंबर्स के बारे में बता दूं, ताकि रिकॉल करवा दूं। आप लोग को आते भी होंगे, क्लास 9th की है वो बात। सबसे पहले नंबर्स की मैं बात करूं तो जैसे मैं आपको बात करूं तो इवन नंबर, दूसरा आता है ऑड नंबर, तीसरा आता है नेचुरल नंबर, चौथा आता है होल नंबर, पांचवा आता है इंटीजर। इवन नंबर क्या होता है? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। मुख्य रूप से बात किया जाए तो मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो, ऑड नंबर हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 3, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके जाता, ठीक है ना। इवन नंबर की बात किया जाए तो 2, 5, 2, 3, 7, 7, 6, 3, 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं? इवन नंबर। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। लेकिन इंटीजर को समझने के लिए मैं आप लोग को एक बात बताऊँ। आप लोग नंबर्स लाइन देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे 9th में। नंबर्स लाइन क्या होता है? 0, उसमें एक कमाल की बात होता है। 0 जो होता है कि 2 पार्ट्स में बांट देते हैं नंबर्स लाइन को। ये 0 है, इधर राइट साइड वाले 0 से राइट साइड वाले वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट वाले क्या होता है? निगेटिव होता है। मैं आपसे मैं बात करूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1, -1, -2, -3, -4, ये -5 कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। ये जितने भी हैं 1 से लेकर पॉजिटिव वाले, ये सब के सब नेचुरल नंबर्स जैसा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये -1 से इन्फिनिटी तक वाले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। अब गुरुजी बात आते हैं कि 0 क्या है? तो 0 बाबू क्या है? तो न्यूट्रल है वो, ठीक है ना। 0 क्या है? न्यूट्रल है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। अब यदि यूज करने के लिए हम पॉजिटिव में भी यूज करते हैं, नेगेटिव में भी यूज करते हैं, तो ये 0 क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो आप लोग मुख्य रूप से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे इवन नंबर, ऑड, नेचुरल, होल और इंटीजर, ठीक है ना। आप लोग समझ गए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स, एक नंबर्स और आते हैं जो मैं एक ही पॉइंट्स में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, वो हो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और एक आता है कंपोजिट नंबर। एक होता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक प्राइम नंबर होता है और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो मैं 12 यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर 12 लिखा हूं, तो 12 आप बताइए इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? यदि देहाती भाषा में बात करूं तो 12 जो है, 12 जो है, वो कौन कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल। 2 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल। ये 3 के टेबल में भी आते हैं, बिल्कुल। 6 के टेबल में भी आते हैं, बिल्कुल। अब खुद 12 के टेबल में भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहीं पर मैं बात करूं तो 14 बताऊं, 14 कौन कौन से टेबल में आते हैं? 14 बताऊं तो 14 आते हैं 1 के टेबल में, एक आते हैं,
एक आते हैं 2 के टेबल में, एक होते हैं 7 के टेबल में, और खुद 7 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, खुद 14 के टेबल में भी आते हैं, खुद 14 के टेबल में भी आते हैं। अब मैं 15 की मैं बात करूं, 15 क्यों लूं, 20 ले लेता हूं। ठीक है, समझने में ठीक रहेगा। 20 कौन कौन से टेबल में आते हैं बाबू, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, और याद करो 4 के टेबल में भी आएगा, और 5 के टेबल में भी आएगा, और 10 के टेबल में आएगा, और खुद 20 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया, ये जितने भी कुछ देख रहे हैं ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये तो इतना तो देख लिए, लेकिन मैं एक नंबर से और बता रहा हूँ, आप जरा इसे आप बताइए। आप जैसे 13 है, जैसे 13 है, तो 13 का फैक्टर बताइए कौन कौन से टेबल में आते हैं। एक 1 के टेबल में आते हैं और खुद 13 के टेबल में आता है, तो इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हुआ, इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हुआ। कौन कौन से, एक 1 के टेबल में भी आते 13 और एक 13 खुद के टेबल में आते हैं। 1 तो सबका फैक्टर हो सकता है, यदि आपसे भी यदि मल्टीप्लाई करो तो 1 तो होगा, बिल्कुल, मतलब 1 गुने आप, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो 7 से मैं बात करूँ तो 7 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक 1 के टेबल में भी आएगा और एक खुद 7 के टेबल में भी आएगा। तो गुरुजी आप लोग बताएंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स देख रहे हैं कि जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, सस्पिशन है। तो मैं बताऊंगा, सुनो, बहुत सारे ऐसे जितने भी नंबर्स देख रहे हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो रहा है, वो कुछ नहीं होता है, वो होता है प्राइम नंबर। मतलब एक के अलावा स्वयं से वो क्या हो, डिवाइड हो, वो क्या होता है, प्राइम नंबर। और बाकी अलावा जितने भी है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, यहां पर समझ गए, बिल्कुल। तो मोटा मोटी पॉइंट्स पे मैं बात करूं तो जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, और जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। समझ गए। आज के बाद आप लोग को प्राइम नंबर पूछे, कंपोजिट नंबर पूछे, तो आप लोग अंतर बता सकते कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो हम लोग क्या बता सकते हैं, प्राइम नंबर। और जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ पे 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13 डॉट डॉट, ये तक जाता ही है, इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, इस कंपोजिट में बात करें तो 4, 6, 8, ठीक है, 9 डॉट डॉट, ये एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है आप लोग का। ठीक, और एक क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ जो इवन है। इवन के लिए मैं बताया कि नहीं क्या होता है, तो इसमें बताओ इवन कौन सा है, 2 है, तो सबसे छोटी भी 2 ही है, इवन भी है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो सकता है, जो इवन होगा वो प्राइम नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे कंपोजिट छोटी नंबर की मैं बात करूं, कंपोजिट में सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बताओ, वो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ चैप्टर्स की बात करेंगे। अब हम लोग आशा करता हूं कि आप लोग ये जितने भी हैं नंबर्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ सिलेबस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पर मैं लिखूँ यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स पे मैं बात करना है। सबसे पहले एक एलसीएम एचसीएफ और दूसरा जो है इरेशनैलिटी। ठीक है, इरेशनैलिटी, 2 ही पॉइंट्स पे आप लोग को सिलेबस में है, एक एलसीएम भी, एचसीएफ और एक इरेशनैलिटी। ठीक है, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आप लोग को विद्यार्थी को बहुत दिक्कत करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम होता है। और एक आता है इसमें जैसे √3 हो गया, 3 + 2 √5 हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी इरेशनल अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर हैं
ऐसे भी बोल सकते हैं, या नो परफेक्ट नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अंदर में, वो सारे के सारे क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। इसे प्रूफ करने के लिए बताते हैं, और हर एक पी बाई क्यू में आप लोग को देखने को मिल ही जाते हैं इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूफ होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एलसीएम को देखते हैं, एलसीएम को सीखते हैं क्या होता है एलसीएम। हम लोग रियल नंबर्स को 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ जो अभी मैं बताया, और एक इरेशनलिटी। इसमें हम लोग बात किया जाए तो ये एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, बिल्कुल पूरा जीरो से लेकर हीरो तक बनाएंगे आप लोग को। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18, ठीक है। मैं आप लोग से मैं बात करूं तो फाइंड आउट करना है आप लोग को क्या क्या, किसके बीच, 24 और 18 के बीच आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ क्या करना, फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं, आसान तरीका है, मैं आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। 24 है, यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर 18 लिख लीजिए, ठीक है, 24 और 18 लिख लीजिए यहाँ पे। मैं आपसे मैं बताऊं कि 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है बाबू, तो मैं अभी बताया कि नहीं, 20 फैक्टर का अर्थ होता है कि 24 जो है कौन कौन से टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं, ये 12 हो गया, ये 2 6 हो गया, ये 2 ये 3 हो गया, ठीक है, और 3 1 हो गया। इसका फैक्टर निकाल लिए कि नहीं, बिल्कुल निकाल लिए। और ऐसे ही 18 का भी निकालो, ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, और 3 ये 3 और ये 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे इसके आगे लिखो। 24 का फैक्टर क्या क्या निकला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 18 का फैक्टर क्या क्या निकला, यहाँ पे देखो 2 गुने 3 गुने 3। समझ में आ रहा, बिल्कुल सिर्फ फैक्टर लिखे हैं, कुछ नहीं किया। सबसे पहले एचसीएफ को हम यहां पर देखते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की यदि बात किया जाए तो मुख्य रूप से कॉमन निकालना होता है, ठीक है ना, कॉमन निकालना, यहां पर लिख भी सकते हो कॉमन निकालना। इसमें से देखो कॉमन कैसे निकल सकता है, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, वो नंबर्स क्या हो सकता, कॉमन हो सकता है। तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तो एक कॉमन आ गया, चलो भाई एक तो कॉमन आ गया। अब देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, चलो 3 कॉमन आ गया। अब कुछ है कॉमन नहीं है, तो जो भी कॉमन निकला यहां पर लिख दो, 2 इंटू 3 ये कितना होगा, ये 6। अब यहां पर देखो एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना बाबू, देखो 24 का फैक्टर में जितने भी है फैक्टर वो सबके कितने, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, तो 2 का पावर क्यूब कर दो। और कौन सा है, 3 कितने बार है, 1 बार है। और इसमें देखो 2 कितने बार है, 1 बार है, और 3 कितने बार है, 2 बार है। लिख दिया, ये 24 का है और ये 18 का है, लिख दिया, बिल्कुल। एलसीएम में खोजो कौन कौन से इसमें जो है नंबर्स इसमें भाग लिया है, कौन कौन से, इसमें देखो 2 लिया है एक, और एक लिया है 3, एक 2 लिया है और एक 3 लिया है, दोनों लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें देखो, इसमें से आप लोग को खोजना है कि जो भी यहाँ पर भाग लिया है वो अपने, मतलब ये देखो 2 के पावर 1 है और 2 के पावर क्यूब है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन हो सकता, स्वाभाविक बात है कि 2 के पावर 3 होगा, तो 2 के पावर 3 यहाँ पर कर दो।
अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, 3 का स्क्वायर है और 3 1 है, तो 3 का पावर 2 ही होगा बिल्कुल। ठीक, अब इसे निकाल के देख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, 2 72। इसका 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसका 72 इसका एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ इसका 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे एक और देख लेते हैं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, किसके किसके बीच लूँ, मैं ले लेता हूँ 35 एंड 42। ठीक है, 35 और 42, 35 नहीं लो 30 ही लो, समझने में ठीक रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, ये प्रोसेस आप लोगों को सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे 30 लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो 42 और इसका फैक्टर निकालो, 30 का फैक्टर निकालो, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ये 15 आ गया और ये 3 5 आ गया, फिर 5 1 जा 5 हो गया, तो कौन कौन से आ गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। ठीक, 42 को भी निकालो, तो 2 और 3 ये 7 और 7 एक 1, तो 2 गुने 3 गुने 7 आ गया। अब इसमें से हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एचसीएफ में आप लोग को ये भी बताया था कि कॉमन निकालना, कॉमन निकालो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें कॉमन निकालो, कौन कौन सा आ गया, 2 गुने 3 आ गया, आया कि नहीं, तो इसका 6 हो गया आंसर। और इसमें देखो कौन कौन सा भाग लिया है, एलसीएम में कौन कौन से लिया बाबू, ये 2 लिया है, एक 3 लिया है, और एक 5 लिया है, और एक 7 लिया है। लिया कि नहीं, लिया है कि नहीं, बिल्कुल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 7। देखो इसमें 2 जो है 2 बार तो है ही नहीं, सब एक ही बार है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यदि 2 बार आता, 3 2 बार आता तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 5 2 बार आता तो 5 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं ऐसे, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 35 दूनी 70 और 7 21, 210 इसका एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग सीख गए होंगे। देखिए एक आया था सीबीएसई में, एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, बोर्ड पे हूँ ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में, पूछा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो पता चल गया कि चलो इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बता रहा है, किनके किनके बीच, 120 और 144, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बिल्कुल करिए यूजिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें तो 120 यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसके बाद किनके किनके 144। सबसे पहले इन्हें आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम, कुछ नहीं करना है, निकालिए फैक्टर, फैक्टर निकालिए। 120 को हम लोग कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, 2 60 2 30 2 15 और 3 5 5 1। ठीक, और वैसे ही 144 को भी हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, 2 7 2, ये 36 2 18 2 9 3 3 3 और ये 1। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी फैक्टराइज हैं हम लोग यहाँ पर सजा देंगे। 120 का क्या क्या निकला, एक 2 निकला, फिर एक बार 2 निकला, एक 2 निकला, 3 गुने 5,
1 2 3, 1 2 3 और ये निकल गया। अब 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ में क्या बताए थे, कॉमन निकालिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, चलो एक 2 तो आ गया। फिर इसमें एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी आ गया, एक 2 इसमें भी है, इसमें भी आ गया। अब इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, चलो एक तो आ गया ये इसमें भी, तो ये 3 आ गया। 5 है, नहीं है, 5 नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 हो गया, ठीक है। और ये एलसीएम कैसे निकल सकता है बाबू, अब देखो इसको तो हम लोग 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट लिए हैं, देखो 2 लिया है एक, और एक लिया है 3, और एक लिया है 5। इसमें से मिलाओ, इसमें से बड़ा कौन है, देखो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 यहाँ पर कर देंगे। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो कौन है 3 के पावर 2, ठीक है। अब ये बताएंगे गुरुजी इसमें तो 5 है ही नहीं, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 0, तो दोनों में से बड़ा कौन है 5 के पावर 1, लिख दिए। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे, आपका एलसीएम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, मैं PYQ ही क्वेश्चन लिया हूं ताकि आप लोग सटीक से समझ सकें। इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड, ठीक है, 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म, देखो 13m-3, तो फाइंड वैल्यू ऑफ m। देखिए बड़ी मस्त क्वेश्चन है। एक तो कंफर्म है कि एचसीएफ सबसे पहले आप लोग को बताना है किसके किसके बीच, 144 एंड 180, और इसके एक्सप्रेस फॉर्म कितना दिया हुआ है, देखो 3m-3। इसके बाद हम लोग को m की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, तो निकालिए। चलिए सबसे पहले हम लोग 144 यहाँ पर लिख लेंगे, और 180 देखो 144 को फैक्टराइज हम लोग यहाँ पर करके लिखी, पहले मतलब पिछले क्वेश्चन में जो पहला बना रहे थे उसमें 114 था, तो हम लोग इसका फैक्टर खुद यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 180 को फैक्टराइज करो, 290 245, अब ये 3, इसके बाद 3 तो 5, तो 5 1, सही है कि नहीं। 2 तो 90, फिर 2 से लगाए तो ये 45, 3 से लगाए तो 15, और 3 से लगाए तो 5, तो 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एचसीएफ ही पूछना है, तो एचसीएफ ही बताओ। इसमें एचसीएफ कॉमन निकालिए, 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन भी है, 3 भी है कॉमन है इसमें, और एक 3 और भी है, 5 है नहीं है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 इसका एचसीएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो ना कॉमन वाले पार्ट्स को लिखे हैं, जितने भी दोनों में कॉमन मिल गया यहाँ पर लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इसका एचसीएफ निकल गया। अब देखो एचसीएफ किसके बराबर करना है, देखो 13 एचसीएफ 36 बराबर 13m-3, ठीक है, 13m-3। अब देखो 13m इधर लाओ तो ये 39 बन जाएगा, तो m बराबर 39/30, तो ये 3, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ नहीं कर रहा है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना था, और इसके बाद m की वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो एचसीएफ इसके बराबर है, तो m की वैल्यू खुद ही निकल जाएगा यहाँ पर। तो हो सकता है कि आज एचसीएफ है, एलसीएम भी हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से अपने लोग को बनाना है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हैं, द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड टू बी
लिस्ट प्राइम नंबर्स। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए मैं आप लोग को पहले चैप्टर स्टार्ट में पहले ही स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग खुद ही बना सकते हैं क्वेश्चंस। देखिए दो एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोग को फाइंड आउट करके रेशियो तो निकालना है, लेकिन सबसे पहले कंपोजिट प्राइम नंबर, लिस्ट कंपोजिट प्राइम नंबर आप लोग को हम क्या बताए थे? 4 नहीं बताए थे? बिल्कुल 4 लिखिए 4। और लिस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या बताए थे? 2 नहीं बताए थे? बिल्कुल 2। अब इसे आप लोग क्या बनाएंगे? एचसीएफ ऑफ एलसीएम, दोनों फाइंड आउट करके रेशियो निकालना है। ऑप्शन भी दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं क्वेश्चन, और ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में ही। सबसे पहले 2 का फैक्टर निकाले, 2 गुने 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो इसका एचसीएफ कॉमन निकालिए, 2 2 है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। और इसमें बताएंगे क्या क्या है इसमें? एलसीएम 2, इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 का पावर 1, तो इन दोनों में बराबर कौन है? 2 का पावर 2, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो इन दोनों का रेशियो बता रहे हैं निकालने के, तो एलसीएम कितना आ गया? 4। एलसीएम कितना आ गया? 4। और एचसीएफ कितना आ गया? 2। ठीक है, तो 2:1, तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका B4 भाभी जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, दी एलसीएफ ऑफ 2 कंजुगेटिव, मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चन में तो है ही नहीं, बच्चे तो सोचते रहे यार ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें कंजुगेटिव क्या ले सकते हैं। आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर कंजुगेटिव प्राइम इंटीजर बता, पॉजिटिव इंटीजर बता रहा है, तो कोई सा भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग एग्जाम्पल लेकर ही बनाना है, जैसे 8 और 9। इसमें आप लोग को एचसीएफ बताओ, इसमें तो सिर्फ एचसीएफ, एलसीएम भी बताओ आप, एलसीएम दोनों एचसीएफ बताओ बाबू, इसमें क्या होगा? 8 का फैक्टर निकालो और 9 का फैक्टर निकालो, तो क्या हो सकता है? 8 का 2 4 2 2, 2 गुने 2 गुने 2। 9 का क्या हो सकता है? 3 3 9, 3 गुने 3। तो इन दोनों में कोई कॉमन लिख रहा है? कोई इन दोनों में कोई कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 तो है ही है सब में, तो इसका 1 एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। यदि दोनों में कॉमन फैक्टर यदि नहीं दिखे तो आप लोग मान के चलेगा कि 1 तो इसका कॉमन फैक्टर है ही है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक, बिल्कुल। और बताओ एलसीएम क्या है? इसमें तो सिर्फ एचसीएफ पूछा है, आप एलसीएम भी बताओ। देखो दोनों में कौन कौन से पार्टिसिपेट लिया है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर क्यूब, इसको 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। कौन कौन लिया है? देखो बाबू 2 और 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 8 और ये 9, तो 9 8 जा 72, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग अगले हेडिंग देंगे, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इन दोनों में क्या है रिलेशन, यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर A गुने B। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बता रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर है। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ये आप लोग का फॉर्मेट बता रहा है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग को 2 संख्या दिया रहेगा, 24 मान के चलो, 18 कुछ भी दिया रहे, और एचसीएफ भी दिया रहेगा, तब आप लोग को एलसीएम बता रहा है निकालने के लिए, निकालेगा। यदि एलसीएम दिया रहेगा या 2 संख्या का प्रोडक्ट दिया रहेगा, तब आप लोग को एचसीएफ बताएगा निकालने के लिए, तब आप लोग निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट बता रहा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ का
प्रोडक्ट बराबर दो संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर है। एग्जाम्पल में कुछ ले लेते हैं यहाँ पे संतुष्टि के लिए। मान के चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पर 24 और 18 ले रहे हैं, निकालिए, इसको सेटिस्फाइड करवाइए। सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए दोनों में। 24 को निकालिए और 18 को निकालिए। 24 को कैसे निकल सकता बाबू? मैं सारे कुछ बता चुका हूं यहाँ पे। 2 गुने 2 2 गुने 3 और 18 को कैसे निकाल सकते हैं? 2 9 3 3 3 1 2 गुने 3 गुने 3। यदि एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन निकालेंगे। कौन कौन? ये 2 इसमें कॉमन है और एक 3 इसमें कॉमन है, तो इसका जो हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 2 गुने 3 बराबर 6। एलसीएम में कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया है? एक 2 किया है और एक 3 किया है, और इसको लिख क्या सकते हैं? 2 के पावर क्यूब गुने 3 के पावर 1। इसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 2। यही तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो इन दोनों में कंपेयर कीजिए। इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है? 2 के पावर क्यूब या 2 के पावर 1? 2 के पावर क्यूब। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट तो 2 क्या है? 2 के पावर क्यूब, तो 2 के पावर क्यूब यहाँ पर दे देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 के पावर 2। तो ये होगा 8 और ये 9, ये 72। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाइए। एचसीएफ कितना निकल के आया? 6। एलसीएम कितना निकल के आया? 72 बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 2 नंबर्स है ना ये भी, ठीक है। तो ये कितना होता है? 8 चौक 32, 432। और देखो 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 43 44, 7 6 दूनी 12 और 7 छक्के 42 1 43, 432 432। आ गया कि नहीं? दोनों आ गया। तो एलसीएम गुने एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों इक्वल आ गया। ये तो 2 के लिए हो गया। क्या 3 नंबर से रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है? आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि रिलेशन को फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 7 8 1 8 0 और 4 2 0 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स है इक्वल टू इज ए प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स दिया हुआ है, ए गुने बी गुने सी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखो 2% तो हम लोग सिद्ध कर दिए, 2 को तो वेरीफाई कर दिए पिछले वाले क्वेश्चन से। अब 3 दिया हुआ है नंबर्स, अब वेरीफाई कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 7 8 है, इसके बाद 1 8 0 और इसके बाद 4 2 0। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 7 8 क्या होगा? ठीक है, 3 7 8 में क्या होगा? 2 गुने 3 का स्क्वायर 3 क्यूब गुने 7 और 180 का आप लोग देख सकते हैं 2 से लगाइए 90, ये 45 और ये 3 से लगाएंगे तो 15 और 3 से लगाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर 3 कितने बार है? 2 बार गुने 5। ठीक है, 420 निकालिए ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन वजह से 2 2 1 0, 2 से 2 0 5। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 3 5 15, 5 से लगाएंगे तो 7, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आ गया, बिल्कुल। अब देखो 2 गुने 2, तो इसको 2 का स्क्वायर एक ही बार लिखो, 2 का स्क्वायर। लेकिन एक बात का झंझट है यहाँ पे, क्या? जो हम लोग यहाँ पर क्यूब करके लिखे हैं, तो एलसीएम में तो ठीक है, एचसीएफ में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको प्रसार करके लिखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7, कॉमन लेने में ठीक रहेगा। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 और लास्ट है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, 2 कॉमन है सब में, बिल्कुल है।
2 2, इसमें 2 नहीं है, 3 3, इसमें 3 3 3 है, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, तो 7 है, क्या है इसमें, 7 है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, HCF क्या क्या निकल के आया, इसमें कॉमन एक 2 निकल के आया और एक क्या निकल के आया, 3, तो 6 हो गया। और LCM कौन कौन से पार्टिसिपेट क्या है इसमें, देख सकते हैं, एक 2 क्या है, एक 3 क्या है, एक 5 क्या है, एक 7 क्या है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे बड़े वाला इसमें कौन हो जाएगा, 2 2 2, इसमें एक ही है और इसमें 2 है, ठीक। इसमें 3 3 3, 3 के पावर क्यों, 5 1 ही है, 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग 378 गुने 180/420 बराबर 6 गुने, अब जितना भी इसका मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, मान के चलो 37 20 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके या इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम हो जाएगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं आया। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, ये LCM HCF का वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अब इसे कैसे सोल्व करना है, बहुत सारे विद्यार्थी तो बताते होंगे तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि LCM निकालना है या HCF निकालना है, लेकिन मैं बताऊंगा, आप लोग को डरने घबराने के कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, समझा दूंगा। देखिए अब क्या है, मैं आप लोग को इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक्स क्या है, यदि गिवन से बड़ा यदि आंसर है तो हम लोग को LCM निकालना है, और गिवन से छोटा आंसर है देना है HCF। 2 ही चीज आप लोग को याद रखना है, एक LCM और HCF। गिवन से बड़ा आंसर तो LCM और गिवन से छोटा तो HCF, ठीक है। क्वेश्चन पर ये क्या बता रहा, 3 बेल्स हैं, 3 बेल हैं, इंटरवल और जो 12 मिनट्स का है, एक 15 और एक 18 का है, ठीक है। तो इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, ठीक है, एक ही समय पर स्टार्ट हो रहा, तो आफ्टर टाइम्स विल बी दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, मतलब नेक्स्ट जो अगली बार जो बजेंगे वो कितने मिनट पर बजेंगे, ठीक है, तीनों एक ही समय पे। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक है 12 मिनट, एक है 15 मिनट और एक है 18 मिनट, ठीक है। तीनों एक ही समय पर क्या होता है, बेल बजते हैं। तो नेक्स्ट जो आने वाले जो है, नेक्स्ट बेल कितने पर बजेंगे। अब एक बात कॉमन सेंस सोचने वाली बात है, यदि 2 मिनट बताओ, गिवन इक्वेशन से छोटा ले रहा हूँ, मान के चलो कोई सा मैं ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, क्या 6 मिनट हो सकता है, ये खुद ही 12 मिनट से ऊपर ही ले रहा है, 15 से ऊपर 18 से ऊपर ही ले रहा है, तीनों एक ही समय पर बजते हैं। तो नेक्स्ट जो आने वाली हैं तो क्या 12 से छोटा होगा, 12 से छोटा मिनट हो सकता है, 6 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, नहीं ना, इससे तो बड़ा ही होगा ना। तो गिवन इक्वेशन से यदि बड़ा है तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, समझ गए, गिवन इक्वेशन से बड़ा आ गया ना, बिल्कुल। तो इस केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, LCM। तो 12, 15 और 18 का क्या निकाल सकते हैं, LCM। अब जो भी आए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं निकाल के। तो याद रख, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एन आर्मी कंटेंट कितना है, एंड 1000 मेंबर्स है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी, ठीक है, बी ऑफ 56 मेंबर्स इन ए पेयर ऑफ 2 ग्रुप्स आर इट टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द कॉलम इन द विच दे कैन मार्च। बहुत सारे स्टूडेंट बताते होंगे कि मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है तो LCM निकालेंगे, यहीं पर गलत हो जाएगा। कभी भी मैक्सिमम लिखा हो या मिनिमम लिखा हो, इससे आंसर नहीं देना है, सबसे पहले पढ़ के देना है।
एक आर्मी अकाउंटेंट परेड चल रहा है, 100 मेंबर 1000 मेंबर्स टू बी मार्च बिहाइंड आर्मी 56 मेंबर्स। अच्छा 56 सेकंड का आंसर है, ये 56 पहले होगा, 1000 बाद में हो जाएगा। ठीक है, परेड चल रहा है। तो इफ टू ग्रुप्स आर मार्च ऑफ द सेम मेंबर्स ऑफ कॉलम व्हाट विज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पर कॉलम में आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर यहाँ पर कॉलम में आ सकते हैं, सेम कॉलम यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1000 आदमी हैं। ठीक है, तो आप ही सोचो क्या 10,000 आ सकता है? 10,000 का कॉलम हो सकता है? कॉलम हो सकता है 10,000 का? बिल्कुल नहीं हो सकता। 1000 ही आदमी है, कहाँ कहाँ बैठाएंगे उसको? 5,000 का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 6,000 का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कहाँ बैठाएंगे जब 1000 ही हैं ही तो इस केस में गिवन इक्वेशन से क्या है, छोटा आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। HCF कोई दिक्कत नहीं। आप लोग P/Q बनाएंगे ना तो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं आप लोग को सटीक क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो गिवन इक्वेशन से छोटा आ गया तो कितने कॉलम में हम लोग बैठा सकते हैं? 1000 10,000 का थोड़ी बचा सकते हैं, 1000 ही हाई है तो 10,000 का कहाँ बैठाएंगे कॉलम पे? 1000 से कम ही तो बैठाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या बताएंगे, HCF। ठीक है, तो अगर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दे विल डिवाइड। ठीक है, 445 572 और 699 लिविंग रिमाइंडर 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये सीबीएसई में पूछा गया है। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसको डिवाइड करने पे इतना रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है? तो एज्यूम कीजिए, मान के चलिए यहाँ पर कोई एक लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, इससे डिवाइड करने पे 445 डिवाइड करिए 572 और 699, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 4, ये इसमें क्या 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या हो सकता है, वो बड़ा नंबर्स क्या हो सकता है, वो बड़ा नंबर्स क्या हो सकता है? मान के चले यहाँ पे हम 39 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 ये 1 9, ये कितना आ जाएगा 8, 9 हो जाएगा यहाँ से 18, ये 1 कट गया। अब 39 को 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो क्या घटना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड हो जाएगा? रिमाइंडर में 1, यदि 1 इसमें घटाएंगे, 39 में 1 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। तब 2 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो रिमाइंडर आ ही नहीं रहा। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसी में आप और समझिए ना एक बार, यदि 39 है कोई नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो पूरी डिवाइड लगा? नहीं लगा। यदि पूरी तरह से डिवाइड लग जाए तो क्या करना पड़ेगा, 39 को 1 रिमाइंडर जो जितना बचा वो 39 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तब हम लोग नंबर्स बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, सोचिए जरा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिमाइंडर से क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 5 6 7, और इसमें घटाएंगे तो 6 9 3। अब ये नंबर्स आ रहा है, इसको घटा के, ठीक है, यहाँ पे देख रहे घटा के तब डिवाइड लग सकता है इसमें। अब ये नंबर्स आया, अब ये नंबर्स आया तो बड़ा से बड़ा निकालना है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। 4 4 1 5 6 7 और 6 9 3। मैं आप लोग को HCF निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं HCF निकालना बता चुका हूँ। अब इनसे यदि डिवाइड करेंगे, कोई सा भी नंबर है, इनसे भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर सारे के सारे क्या बचेगा, 0 बचेगा।
जीरो बचेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं इनसे। दूसरा क्वेश्चन है दी लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब कौन सा नंबर था ये, सेम ही क्वेश्चन है, 70 और एक 1 2 5, लिविंग रिमाइंडर 5 और 8 बच रहा है रिमाइंडर में। कौन सा नंबर हो सकता है, सेकंड वाले देखिए, मान के चलिए वो नंबर लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, जिसको ये 70 है और ये 125 है, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 और ये बच रहा है 8। ठीक है, तो क्या आ सकता है, इससे घटाएंगे ना, बिल्कुल घटाएंगे, तो 70 में से 5 को यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। अब 65 क्या है, पूर्ण रूप से रिमाइंडर इसका 0 बच जाएगा। और 125 में से क्या घटाएंगे आप, 125 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 15 7 और ये 17 आ जाएगा कि नहीं, 117। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, 65 और 117। यदि अब LCF निकालेंगे, वो बड़ा से बड़ा नंबर्स और बड़ा से बड़ा फैक्टर हम लोग को मिल जाएगा, जिससे डिवाइड करने पे कोई शेषफल नहीं बच जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट में कुछ नहीं, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कंसेप्ट कहीं पर भी रहे कि कुछ शेषफल रिमाइंडर बच रहा है, तो सबसे पहले तो उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, इसके बाद हम लोग HCF निकाल देंगे, वो नंबर्स आप लोग को मिल जाएगा। और पहला कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर देख लिए, LCM HCF, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अब हम लोग दूसरा फॉर्मेट पे बात करूँ तो इरेशनलिटी। ठीक है, एक तो LCM और HCF हम लोग बात कर लिए, और दूसरा है इरेशनलिटी। ठीक है, LCM HCF इरेशनलिटी, इन दोनों पर तो बात कर लिए, अब इस पे बात करेंगे, बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इरेशनलिटी क्या होता है, अंडर रूट में प्राइम नंबर जो भी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, इरेशनलिटी मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, किसी को एक को प्रूफ करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, प्रूफ दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ कर सकते हैं इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आप लोग को एक मेथड बताऊं तो 2 × 6 का स्क्वायर, ये क्या होता है 36, तो 36 2 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही 2 6 के स्क्वायर से डिवाइड हो है, तो 2 भी क्या होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 2 6 के स्क्वायर से डिवाइड है तो ऑटोमेटिक है कि 2 6 से भी डिवाइड होगा। यदि P² Q² से डिवाइड है तो P² डिवाइड्स Q², तो P भी डिवाइड्स होगा Q से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मेट है, आप लोग को बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो √7 इज इरेशनल नंबर से प्रूफ करने के लिए सबसे पहले √7 को हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट बी दी √7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ करने के लिए रेशनल नंबर मान रहे हैं, तो √7 इज P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल, और P और Q आर डजंट कॉमन फैक्टर। ठीक है, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो 3/4 यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें कोई कॉमन फैक्टर लिख रहा है, ये खुद रिड्यूस होकर आया है, इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं 3/4 को हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका कॉमन फैक्टर की यदि बात किया जाए तो 1 ही हो सकता है, मतलब 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 3/4 ये रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो √7 = P/Q के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग,
मतलब प्रूफ करने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर बराबर p² अपॉन q² होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आ गया 7 बराबर p² अपॉन q² होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं q² बराबर 7p²। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग q² बराबर p² अपॉन 7, ठीक है, p² बराबर 7 समीकरण फर्स्ट इसको हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 डिवाइड p², ठीक है, 7 डिवाइड्स p², तो 7 डिवाइड p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेट कुछ मानना पड़ेगा, लेट यहाँ पे m मान के चलो, n मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो n बराबर यहाँ से p/7, तो p बराबर 7n। अब हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो q² बराबर p की जगह 7n² बराबर यहाँ से 7, ठीक है। तो ये तो एक एक कट गया, तो q² बराबर, ठीक है, 7n², तो q² बराबर 7 बराबर n², तो 7 डिवाइड्स q², तो 7 डिवाइड्स q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ और मान रहे हैं, यहाँ पे लेट m बराबर q/7, ठीक है। तो यहाँ से q बराबर 7 है, q बराबर 7 है। अब यहाँ पर देखिए p बराबर 7n आ रहा, q बराबर 7m आ रहा है, ये मसला क्या है? तो p/q बराबर 7n बराबर 7m, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। देखो p बराबर कितना आया 7n, q बराबर कितना आया 7m, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। p/q को जैसे ही करेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए, लेकिन आ रहा है इसमें, तो हमारा तो मानना तो गलत है ना, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इसमें। तो 7 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 7 इज अ कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा मानना क्या है, गलत है। तो √7 क्या है, √7 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, √7 इज अ इरेशनल नंबर। समझ गए? कुछ था, कुछ नहीं था। सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखो, एक समझ जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। √7 इज ए रेशनल नंबर, सबसे पहले माने √7 बराबर p/q, ठीक है। तो p एंड q आर डजंट कॉमन फैक्टर, p q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। बोथ साइड ये स्क्वायर, दोनों साइड हम स्क्वायर किए, ठीक है, इसको इधर ले गए, फिर q² बराबर p² अपॉन 7, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो 7 p² का से डिवाइड हो रहा है, तो 7 भी क्या होगा, p से डिवाइड हो जाएगा। और लेट n बराबर कुछ मान लिए, हो सकता है वो नंबर n मान लिए, तो p/7 है, तो p बराबर 7 है, ठीक है। तो q बराबर 7 है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख दिए इसमें, तो ये आके आ गया। और जैसे ही इसमें देख रहे हैं कि q² बराबर 7 है n², तो 7 डिवाइड्स में q², तो 7 डिवाइड्स q, तो इसमें दो फैक्टर इसमें बन रहा है, 7 इसका फैक्टर मिल रहा है, 7n और 7m, तो 7 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसलिए हमारा मानना गलत है, कॉमन फैक्टर आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आ गया, तो हमारा मानना गलत हो गया, ठीक है। आगे कंसेप्ट की ओर देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए 2 + 5 √3 इज अ इरेशनल नंबर्स और √3 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। कहीं कहीं पर भी आप लोग को √3 जो है ये दिया नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग को प्रूफ करना है। यदि दिया नहीं है तो प्रूफ करना पड़ेगा, यदि दिया है पहले से इरेशनल नंबर्स हैं तो आप लोग को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही बता रहा है कि वो इरेशनल नंबर्स होगा। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को मैं बताऊँ तो रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल और रेशनल बट्टे रेशनल, ये क्या होता है। यदि रेशनल कोई नंबर चाहे, रेशनल नंबर के साथ यदि हम प्लस कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएगा,
प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, तो सारी के सारी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इरेशनल भागा रेशनल। इस केस में क्या हो सकता है बाबू, इस केस में क्या हो जाएगा, इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब एक कंसेप्ट और है कि इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल आ जाए तब क्या होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल हो जाएगा तब क्या होगा, इरेशनल माइनस इरेशनल हो जाएगा तब क्या होगा, और इरेशनल बट्टे इरेशनल हो जाएगा तब क्या होगा। तो इस केस में क्या बता सकते हैं, इट मे बी, मतलब मे बी रेशनल और एंड इरेशनल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्या किया, जब इरेशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब, रेशनल प्लस इरेशनल के साथ करेंगे तब, रेशनल इरेशनल इरेशनल माइनस करेंगे तब, और रेशनल बटे रेशनल करेंगे तब। कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे, 2 + 5√3 ये इरेशनल नंबर्स हैं, इसको प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा लेट बी 2 + 5√3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो जैसे इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और P and Q आर डजंट हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए आप लोग। अब क्या करना है आप लोग को, इसमें सबसे पहले आप लोग को 5√3 को पकड़े रहेंगे और P/Q इसको हम लोग 2 को इधर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 5√3 बराबर यहाँ पे P - 2Q/3, ठीक है। अब यहाँ से √3 बराबर P - 2Q/5Q, ठीक है, 5Q। अब इसमें देखिए कुछ आप लोग को कुछ यहाँ पे आंसर आते हुए दिख रहा है। √3 पहले से हम लोग यहाँ पर बता चुके हैं कि इरेशनल नंबर्स हैं, तो क्या यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। √3 ये इरेशनल नंबर पहले से है, तो यहाँ पर इरेशनल आ गया, ठीक है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखो ये क्या P रेशनल, अब ये 2 क्या है, रेशनल नंबर, और Q क्या है, रेशनल नंबर। अब देखो जब रेशनल के साथ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, रेशनल ही आते हैं ना, बिल्कुल। तो ऊपर में तो सारे के सारे रेशनल आ गया, और 5 क्या है, रेशनल, और Q क्या है, रेशनल। दोनों के साथ यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के साथ यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है, रेशनल गुने रेशनल क्या आता है, रेशनल ही आता है। रेशनल गुने रेशनल, रेशनल ही आता है। जब दोनों से डिवाइड करेंगे, जब दोनों से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बाबू, रेशनल ही आएगा। तो इरेशनल और रेशनल क्या बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। तो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग, ठीक है। दोनों बराबर हो ही नहीं सकता, वो इरेशनल आ गया, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बहुत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। कहीं आपको 4 के पावर n है, तो कहीं आपको 6 के पावर n, 7 के पावर n भी हो सकता है, 11 के पावर n भी हो सकता है, लेकिन एक ही मेथड से सोल्व करना है। देखिए चेक वेदर करना है कि 4 के पावर n कैन एंड विथ दी 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। आपको नेचुरल नंबर्स बताना है, 4 के पावर n क्या देंगे नेचुरल नंबर्स जो इसका एंड 0 से हो। आप एक बात बताओ कि आप लोग को बचपन में मैडम पढ़ाती होगी कि जिस संख्या के लास्ट में यदि 0 आना है तो वो संख्या में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दिखनी चाहिए। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अरे
इसमें 4 के पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 दिखने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया कि 2 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 दिखनी चाहिए, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या 2 और 5 दिखनी चाहिए इसमें, तभी हो सकता है इसके लास्ट में 0 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के पावर n है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर्स, n इज अ नेचुरल नंबर्स। तो n के जगह हम लोग यदि 1 दें तो क्या आ सकता है, देखिए चेक करिए, n की जगह 1 है तो 4 के पावर 1, तो 2 गुने 2, क्या इसमें लास्ट में 2 5 दिखा, 2 तो दिख गया लेकिन 5 दिखा नहीं। 2 के पावर 2 4 के पावर 2 करो तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 के पावर 2, क्या इसमें दिखा, नहीं दिख पाए। ऐसे 4 के पावर 4 करो, यहाँ पे 4 के पावर यहाँ पर 4 करो तो 2 गुने 2 के पावर 4, तो 2 गुने 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 2, कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी दिखाई दे रहा है नहीं। अब 2 के पावर 4 के पावर यदि 100 भी कर रहे हैं, 100 क्या 1000 कर लो, 1000 बार भी कर रहे हैं तो पर भी दिखाई देगा 2 के पावर 2 पावर 100, ये तो इसी तो रिपीट होता रहेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1000 बार। तो कहीं पर भी आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 देखने को मिल रहा है, 2 और 5 देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या लिख, जैसे 4 के पावर n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 के पावर n, इस पर भी कहीं पर नहीं दिख रहा है। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो इंड 0 से इंड नहीं होगा, 4 के पावर n के कोई भी नेचुरल नंबर्स यहाँ पर चढ़ाएंगे तो इसका एंड 0 से नहीं हो सकता। अब ऐसे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं बहुत सारे, 11 के पावर 0, 7 के पावर 7 के पावर n, 11 के पावर n, 13 के पावर n, बहुत सारे नंबर्स हैं। आप इसको इसी मेथड से आप लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, याद रखें जब ये नेचुरल नंबर्स बोले तब, ठीक है, यही मेथड लगाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग तमाम तरह के पॉइंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, और एक एक पॉइंट्स यदि एक बार समझ में आए तो आप दूसरी बार भी वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।